हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th की मैथ में बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 11.1 के पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फलन x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x इक्वल्स टू पाई/3 पर फलन हमारा जो दिया गया है वो उच्चिष्ट है, ये सिद्ध करना, और साथ ही साथ उच्चिष्ट है तो उसका मान भी ज्ञात करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। ठीक है। फलन x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 जहाँ x डज नॉट इक्वल्स टू 1 है के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान भी हमको निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को पहले देखते हैं। इसमें क्या कह रहा था, जो हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जो निकालना है उसी को हम क्या मानते हैं, इसमें फलन। तो ये जो हमारा दिया गया है मान, इसी को हम फलन मानते हैं, यानी एफ एक्स जो कि वाई होता है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफ्रेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ वाई। कितना हो जाएगा 4x क्यूब, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, 8 यहाँ पर कांस्टेंट है, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है तो 8 3 24 हो जाएगा x स्क्वायर, और 22 दूना 44, एक्स स्क्वायर का x ही होता है, 2 आगे आ जाएगा, माइनस का 24, x का हो जाएगा 1। अगेन हम डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से d2 dx2 ऑफ y कितना हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर, और 24 दूना 48x, और 44 1 44, x का 1 हो जाता है, 24 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम, तो हमारा प्रतिबंध होता है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई 0 रखना पड़ता है। ठीक है। पॉइंट निकालने के लिए। अब डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा ये था तो इसको हम 0 को इक्वल रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिघात समीकरण है और सब में देखो 4 कॉमन है तो 4 से भाग करा देंगे। तो 4 1 4, 4 6 24, और 11 चौक 44, 4 6 24। अब इस 6 के 3 फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। एक सेकंड, फर्स्ट मेथड हमने बताया था, ये सेकंड मेथड है कि 6 के ऐसे 3 फैक्टर निकालने हैं। 6 के ऐसे 3 फैक्टर निकालने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, खुद 6 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए। तो 2 3 6 1 6, 2 और 1 3 और 3 6 जोड़ने पर भी हो रहा है, यानी कि 1 2 3 इसके क्या होने वाले हैं, फैक्टर होने वाले। याद रखिए माइनस का नहीं होगा, हम यहाँ चिन्ह नहीं लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है हम चेक करेंगे एक्स बराबर 1 2 और 3 पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 2 पर चेक की ले रहे हैं। ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा कितना है, 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 44। तो x की जगह पर हमको क्या डालना है, 2 डालना है। तो 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 44। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 12 चौक 48, और ये 48 दूना 96 और प्लस का 44। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का चिन्ह आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पर एफ एक्स यानी फलन हमारा उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है तो इसका मान भी निकालना पड़ेगा। तो मान कितना आने वाला है, y इज इक्वल्स टू, मान कौन बताता है हमेशा, y बताता है। y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर 2 की पावर 4 माइनस 8 एक्स की पावर 2 प्लस 22 एक्स 2 की पावर 2, और यहाँ पर कितना है 24, एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है हमको, 2 डालनी है। ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 16 होता है, और 2 की घात 3 8 होता है, 8 8 64 होता है, 2 की घात 2 हमारा होता है 4, और 22 चौक 88, और 22 दूना 24 दूना 48 होता है। और इसे भी सॉल्व करेंगे तो टोटल ये -8 आएगा। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि x बराबर 3 पर, माइनस का चिन्ह उच्चिष्ट बताता है। ठीक है बच्चा, ये वैल्यू थी। अब हम x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव का चिन्ह। तो 12 ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव, x की जगह पर 1 48, x की जगह पर 1 44। सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है 8, वो भी कैसा, पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे
इसका मान कितना होगा x इज इक्वल टू 1 पर निम्नलिखित मान कितना आने वाला है। तो y में वैल्यू डालेंगे, x की जगह पर 1 डालना है, तो 1 डालेंगे तो ये 1 की पावर 4, 8 x की पावर 1 और 22 1 की पावर 2 और 24 गुणा 1। ये भी सॉल्व करने पर कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। माइनस का 9 आ रहा है तभी तो ये निम्नलिखित मान है। देखो -8 से छोटा ही होता है -9, ठीक है। अगला कौन सा बचा है, एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर हम चेक करेंगे। तो फिर 12 यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे तो 3x², ठीक है ना। ये x की जगह पर 3 डालना तो 3 का स्क्वायर -48 गुणा 3 इंटू 44। और यहाँ से पूरा सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ रही थी, प्लस की आ रही थी। और प्लस का हमेशा ये बताता है चिन्ह कि ये जो फलन है ये निम्नलिखित है। कहाँ पर, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तब निम्नलिखित मान कितना होगा, तो 3 की जगह x की जगह पर 3 डालना है तो 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3। पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, 3 की घात 4 होता है 81, 3 की घात 3 होता है 27 का 8 से गुणा 216, 3 की घात 2 होता है 9 का 22 से गुणा 198 और 3 गुणा 24 होता है 72। और ये पूरा सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आ रहा है, -9। ये भी देख लीजिए, जो हमारा उच्चिष्ट मान है x बराबर 2 पर -8 उसी से छोटा है। हमेशा उच्चिष्ट मान बड़ा ही आने वाला है, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि x इज इक्वल टू π/3 पर फलन sin x ब्रैकेट 1 + cos x का मान उच्चिष्ट है और फलन का उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था 9 नंबर। अब हमको सॉल्व करना है इसे, चलिए देखते हैं। तो जो हमारे उच्चिष्ट और निम्नलिखित निकालना है जिसका, उसको हम क्या मान लेते हैं, फलन यानी f(x) जो कि y होता है sin x ब्रैकेट 1 + cos x। अब यहाँ से कितना होने वाला है, ddx ऑफ y निकालेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड 1 का 0 cos x का -sin x प्लस सेकेंड वाले को रोकना है, फर्स्ट sin x का cos x होता है। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे, -sin² cos x का गुणा 1 से cos x का गुणा cos x से cos²x। अब cos² -sin² cos 2x होता है और प्लस का cos x, ये वाला लिख देंगे। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का होता है -sin x और 2x का करेंगे तो 2 आएगा और cos x का -sin x। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का चिन्ह, तो sin x और यहाँ पर कितना बचा, 2 sin x प्लस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको पता है प्रतिबंध क्या होता है, ddx ऑफ y 0 होता है। ddx ऑफ y हमारा कितना आया था, cos 2x आया था और प्लस cos x आया था। cos x को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस का cos x, माइनस का चिन्ह cos x कोसियंस माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो -180 माइनस थीटा में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा। 180 को पाई कहते हैं, तो cos 180 यानी पाई -x माइनस cos x होता है। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो 2x जो है पाई -x के इक्वल जाएगा, क्योंकि यहाँ cos यहाँ cos था, तो 2x इज इक्वल टू पाई -x। अब x इधर आएगा तो 3x इज इक्वल टू पाई यानी x इज इक्वल टू π/3। तो अतः जो हमारा चिन्ह आया है x का, वही x की जो वैल्यू आई है वो π/3 आई है और ये दिया भी गया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये x इज इक्वल्स टू π/3 सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं, तो माइनस साइन π/3 प्लस 2 साइन 2π/3। π/3 मतलब 60 अंश का मान √3/2 और 120 अंश का मान भी √3/2 होता है। आगे 2 था, 2 लिख दिए। आगे क्या था चिन्ह, माइनस, माइनस चिन्ह ये बताता अंदर का चिन्ह प्लस है बाहर माइनस है, तो इसका मतलब ये निगेटिव आया। और निगेटिव चिन्ह हमेशा ये बताता है कि जो फलन होता है वो उच्चिष्ट होता है। अब इसका उच्चिष्ट मान भी निकालना है तो y बताएगा, उच्चिष्ट मान y इज इक्वल टू साइन x ब्रैकेट 1 + cos x। x की वैल्यू कितनी है, π/3 है, 1 + cos x की वैल्यू कितनी है, π/3। साइन 60 अंश का मान √3/2, 1 cos 60 अंश का मान 1/2, आधा और 1 जोड़ेंगे तो 1.5 यानी 3/2, हल करेंगे तो 2 दूना 4 ऊपर 3 √3, ये हो जाएगा इसका
उच्चिष्ट मान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते, कह रहा है फलन x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1, जहाँ x का मान 1 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर हैं, क्या के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान निकालना है। ठीक है, तो ये जो फलन हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना जिसका, उसको हमने f(x) मान लिया, जो कि y होता है x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1। अब डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर अंश बटा हर लगाएंगे। ठीक है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ये होता है रूल अंश बटा हर का। अब x की पावर 4 का 4x क्यूब होता है और x माइनस 1 का 1 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कराएंगे, अंदर गुणा कराएंगे तो 4x क्यूब का x के साथ गुणा हो जाएगा, 4x की पावर 4 और 1 से होगा 4x क्यूब। x की पावर 4 का गुणा 1 से कराएंगे तो x की पावर 4 ही आने वाला है। तो यहाँ से 4x की घात 4 है और यहाँ पर 4x की घात 4 का 1 का कम होकर के 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 और नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होने वाला है, अंश बटा हर फिर से लगाएंगे तो हर इंटू अंश का अवकलन, यानी कि 4 तियाँ 12 x क्यूब और 4 तियाँ 12 x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस अंश, इस बार अंश को रोकेंगे, हर का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है इंटू, अब अंदर वाले का करेंगे x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 और बटे में हर का स्क्वायर। अब 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब अंदर क्या कराएंगे, यहाँ से देखो 12x क्यूब कामन, x स्क्वायर कामन है, 12x स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर माइनस 1 बचेगा केवल, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा इधर। इन यहाँ से देखेंगे तो कामन क्या है, यहाँ से 2 है और यहाँ से कामन क्या है, x क्यूब है, तो 2x क्यूब बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 पावर 4 थी, 3 चले गए तो 1 बचा और यहाँ पर 4 है, x क्यूब बाहर चला गया, 2 यहाँ का बाहर गया था केवल, और ये x माइनस 1 बचा था इसके पास। ठीक है, x माइनस 1 यहाँ सब में है, कामन है, तो x माइनस 1 एक कामन निकाल करके नीचे 2 दूना 4 थे तो 3 बचेंगे कैंसिल होकर के। ठीक है, अब यहाँ पर 12x स्क्वायर है और ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और माइनस का 2x क्यूब है और ब्रैकेट में 3x माइनस 4 है और अपान में x माइनस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, इससे यही बचा है हमारे पास। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो फलन है उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा ये देखो ये था, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो हर 0 से गुणा होकर के 0 हो जाएगा। अब ये मान 0, यहाँ पर देखो x क्यूब कामन है तो एक बार x क्यूब इसको 0 के बटे में डालेंगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, x क्यूब को 0 के बटे में डालेंगे तो 3x माइनस 4 के इक्वल 0 आएगा, 4 इधर आ जाएगा पॉजिटिव होगा और 3 बटे में आ जाएगा, x की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। अब सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू हमको एक बार 0 डालनी है, एक बार x की वैल्यू 4/3 डालनी है, तो 4/3 डालेंगे तो 12। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या था, यहाँ से देखो ये 12x स्क्वायर है ना, तो x कितना है 4/3, 4/3 का स्क्वायर कितना होता है 16/9 और ब्रैकेट में x माइनस 1 था, x की वैल्यू 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x क्यूब था, 2x का क्यूब यानी 4 चौक 16 चौको 64, 3 3 9 3 27 और ब्रैकेट में 3x माइनस 4 था, तो 3x की वैल्यू 4/3 माइनस 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या होने वाली है, 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 4, 3 इक्कन 3 में से 4 गया तो फिर कितना बचा 1, 1 के बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बटे में 9 हो जाएगा और यहाँ पर 16 गुणे 12 और नीचे कितना है बटे में 9 और नीचे 4/3 हो जाएगा x की जगह पर, बटे में x तो ही था यहाँ पर। ठीक है, तो 4/3 माइनस 1, तो 3 इक्कन 3 में से 4 गया तो फिर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/3 पावर 3 लगी है, 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 3 3 9 3 27 भाई 3 3 ये कैंसिल होगा, 3 इक्कन 3 3 3 9 3 इक्कन 3 3 चौक 12 4 और यहाँ पर 16 16 चौको 64, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 4/3 पर f(x) निम्निष्ठ है और इसका निम्निष्ठ मान कितना होगा, तो ये y बताता है। y हमारा कितना था, y हमारा था x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1, तो x की वैल्यू 4/3 के होल पावर 4 और 4/3 माइनस 1, तो 4 चौक 16 चौको 64 और 3 की घात 4 81 होता है, 3 इक्कन 3 में से 1
4 घटेगा तो ये बचेगा 1/3 1 और 27 3 81 होता है, तो ऊपर 64 नीचे 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54 भाग कराएंगे 64 को 27 है तो 27 दूना 54 10 64 यानी कि 2 सही 10/64 इसका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कहाँ पर अब दिखाएंगे हम, अब हम x = 0 पर चेक करेंगे। तो x = 0 पर ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा मान 0 होने वाला है। और थर्ड डेरिवेटिव फिर निकालते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अतः x = 0 पर फलन f(x) ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है, ठीक है। अगर 0 हो जाता तो फिर से चौथा डेरिवेटिव लेते। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फलन 2x³ - 9x² + 12x - 3x के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। तो जो फलन है दिया उसको हमने f(x) यानी y मान लिया। 3 अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो 2 3 6x², 9 दूनी 18x और 12 एकन 12, x का 1 3 का 0, ठीक है। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6 दूनी 12x - 18 x का 1 वो 12 का 0 हो जाएगा। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ddx(y) की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ddx(y) हमारा जो आया है उसको 0 रखेंगे। देखो सब में 6 कॉमन है तो 6 से भाग कराएंगे तो 6 एकन 6, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 6 0 0, ठीक है। अब 2 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 3 आए। तो 2 एकन 2, 2 और 1 3, तो 2 और 1 3। अब दोनों में कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर x कॉमन है, बाहर चला गया तो x - 2 ब्रैकेट में, यहाँ माइनस का चिन्ह, माइनस कुछ कॉमन नहीं इन दोनों में तो 1 कॉमन है, अंदर बचेगा चिन्ह बदल जाएगा, ये निगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव, इन दोनों में अब कॉमन है x - 2, यहाँ से x - 1 बच जाएगा। एक बार x - 2 के 0 को बेटे में डालेंगे तो x - 1 0 को इक्वल आएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x 1 आएगी। x - 1 0 के बेटे में डालेंगे तो 0 हो जाएगा, किसके इक्वल, x - 2 के। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 आएगी। अब x = 1 पर हम चेक करेंगे तो 12 गुणा 1 - 18, माइनस का 6 बचेगा, माइनस चिन्ह ये बताता है कि फलन क्या है, उच्चिष्ट है। अतः x = 1 पर फलन उच्चिष्ट है, ठीक है। केवल उच्चिष्ट निम्निष्ठ निकालना, मान नहीं निकालना है। अब सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू अगेन डालेंगे, x की वैल्यू 2 डालेंगे। तो 12 दूना 24 - 18, 12 गुणे 2 - 18, प्लस का 6 बचेगा और प्लस का 6 ये बताएगा कि ये बताता है कि फलन निम्निष्ठ है। अतः x = 2 पर फलन जो हमारा f(x) है वो क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, ठीक है। अब यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।